कर रहे हैं एसेंशियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एबिलिटी। आप ये देख सकते हैं जो कि हमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब की तरफ से हमें जो आउटलाइन आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप के सब्जेक्ट रिलेटेड हमें मिली थी, जो उसके बारे में जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 कह लें, यानी कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, उसके लिए अब ये जो चैप्टर टॉपिक है उस पे है आपने बात करनी है एसेंशियल एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स एंड एबिलिटी। एक एंटरप्रेन्योर में ऐसे क्या स्किल्स और एबिलिटीज होनी चाहिए जो एक एंटरप्रेन्योर को दूसरे एंटरप्रेन्योर से जैसे बात है डिफरेंट करेगी। जो वो अच्छी होगी एबिलिटी, उतना अच्छा वो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी परफॉर्म करेगा। जाहिर सी बात है, मैं आपको हमेशा से जब भी मैं आपको एंटरप्रेन्योरशिप का पढ़ाती हूँ, आपको मैं ये कहती हूँ, आपने सबसे पहले जब अभी हम बेसिक बेसिक चीजें डिस्कस करें, इस सब में आपके जो बेसिक डेफिनेशन आपने डिफाइन जो करनी है, मैं यहाँ पे आपको लिंक भी अटैच कर दूंगी, ठीक है। आपने वहां पर क्या करना है, आपने एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं उसको आपने देखना है बड़ी मेहरबानी, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या वहां से हमने पढ़ा था, सबसे पहले जो एंटरप्रेन्योर होता है, एंटरप्रेन्योर क्रिएटिव न्यू बिजनेस है। न्यू न्यू कब होगा, जब उसके दिमाग में न्यू चीज आएगी रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, ठीक है। जब कोई क्रिएटिव आइडिया आता है, और यानी कि क्रिएटिव, लिख भी देती हूँ, क्रिएटिव आइडिया टू रिजॉल्व आ प्रॉब्लम। जब वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है और उसके लिए एक क्रिएटिव आइडिया देता है, तो उसमें क्रिएटिव थिंकिंग वो कब देगा, अगर हम कहते हैं नहीं हम लकीर के फकीर बने रहेंगे, हमने बस एक हम डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप करता है, ठीक है, हमें पता ही नहीं कि हम इसको क्रिएटिव कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक होता है, एक बच्चे ने वही टॉपिक किसी और वे में लिखा होता है, एक बच्चे ने वही टॉपिक किसी और वे में, यानी कि दोनों की अप्रोच डिफरेंट होती है, दोनों की थिंकिंग डिफरेंट होती है। तो अगर तो आप क्रिएटिव सोच रहे हैं, आप एक आइडिया को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू रिजॉल्व अ प्रॉब्लम, आप जब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्रिएटिवली सोचेंगे, तो जाहिर सी बात है वो क्रिएटिव बिजनेस आइडिया वाला जो एलिमेंट है आप वो फुलफिल कर सकते हैं। अच्छा, अब आपने सिर्फ क्रिएटिव सोचना ही नहीं बच्चे, अब दूसरा जो पॉइंट है वो है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है, आपके दिमाग में जाहिर सी बात है हजारों मतलब होंगे, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, पर लॉजिकली चलते हैं कि हमें लॉजिकली क्या चीज, लॉजिकली लॉजिक के बेस पे लॉजिकली एनालाइज सिचुएशन, एनालाइज करते हैं सिचुएशन को, ठीक है। हमें लॉजिकली एनालाइज करने हैं कि हमें इस चीज से प्रॉफिट होगा, हमें इस चीज से ज्यादा होगा, हम ये वाला अगर एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट करें तो हमें इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा हो सकता है, तो हमने ज्यादा हमारा फोकस होना चाहिए अनप्रॉफिट पे, तो हमने अनप्रॉफिट करना है, ठीक है। अगर हम मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेना है तो मॉडरेट, कितना मॉडरेट, कितना लो नहीं लेना, तो ये हमने लॉजिकली सोचना है, ये नहीं कि नहीं ये क्रिएटिव आइडिया है बस ये तो धूम मचा देगा तो हम ये बस कर लेते हैं। आपने देखना है कि वाकई में इस चीज की जरूरत है लोगों को, इस चीज की जरूरत है कि नहीं है, लोग इस चीज को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, आपने मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क भी लेना है, लेकिन आपके दिमाग में ये सब चीजें चल रही होनी चाहिए कि लोग अगर इसको एक्सेप्ट करेंगे तो किस हद तक करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो आपने लॉजिकली एक सिचुएशन को टोटली एनालाइज करना है, ठीक है? अच्छा, देन इनोवेशन। इनोवेशन मैंने आपको पहले भी बताई थी, इनोवेशन का इक्वेशन ये होती है कि आप जब एक क्रिएटिव आइडिया को, ये जो मैंने अभी आपको बताया क्रिएटिविटी, क्रिएटिव थिंकिंग, आपने सिर्फ दिमाग में रखेंगे तो वो तो नहीं ना एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी बन जाएगा, आपने उसको एग्जीक्यूट इनटू रियलिटी करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट इनटू रियलिटी। तो जब आप उसको एग्जीक्यूट, एक क्रिएटिव आइडिया को, क्रिएटिविटी मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, क्रिएटिव थिंकिंग एग्जीक्यूट इनटू रियलिटी, तो हम उसको कह देते हैं इज रेफर्ड एज इनोवेशन। मैं लिख भी देती हूँ, इज रेफर्ड एज इनोवेशन, इनोवेशन, ठीक है। तो जो ये चीज है वो हमने क्या करनी है, इनोवेशन। इनोवेशन क्या है, हमने
कुछ सोचा, हमने 100 प्लान सोचे, हमने उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग की, हमें ये 100 प्लान सोचे, हमने सारे प्लान्स नहीं एग्जीक्यूट कर दिए, हमने लॉजिकली उस सिचुएशन को एनालाइज किया, फिर हमने उसको इनोवेशन में कन्वर्ट किया। इनोवेशन मतलब एग्जीक्यूट इनटू रियलिटी में हम उसको ले आए। देन रिस्क टेकिंग एबिलिटी, रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या कहती है? रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहती है टेक moderate level of risk, take moderate level of risk। अच्छा, मैंने आपको बात की थी एंटरप्रेन्योरशिप की, जब डेफिनेशन हम पढ़ रहे थे, हमने क्या पढ़ा था? क्रिएटिंग अ न्यू बिजनेस आइडिया, assemble resources after taking moderate level of risk to earn profit। तो ये हमने जो रिस्क टेकिंग की बात की है, तो एक मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क हमने वहां पे देखा था कि वो लो लेवल का नहीं लेता, वो हाई लेवल का नहीं लेता, वो एक दरमियाने से लेवल का रिस्क लेता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल से ही वहां पर समझाया था। अब हर जगह पे हम एग्जाम्पल कोड यहाँ पर करेंगे तो वो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो बराए मेहरबानी आप उस इस चीज को समझने के लिए आप एंटरप्रेन्योरशिप जो वीडियो है जो मैंने डाली हुई है, पहले से लेक्चर उस पर डिलीवर किया हुआ है, आप वो बराए मेहरबानी देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक यहाँ पर दे दूंगी। अच्छा, देन डिसीजन मेकिंग एबिलिटी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी क्या कहती है? डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कहती है वो क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली वो एक डिसीजन ले, ठीक है, क्विकली। बट अच्छा ये नहीं कि जल्दबाजी में कुछ भी ले ले, ठीक है। अब मैं तौर पे चले मैं कहती हूँ मैंने असाइनमेंट की ये डेट, ठीक है, मैं मुझे बताऊंगी कि असाइनमेंट आपने इस डेट को सबमिट करवाना है, और उसी डेट पे ही मैं लूंगी। मैं आपको बताती हूँ ये पैरामीटर्स हैं बेटे, आपने ये पैरामीटर, फॉर एग्जांपल आपने रोल नंबर लिखना है, आपने असाइनमेंट शीट पर बनानी है असाइनमेंट, मैं आपको बता रही हूँ मेरे, क्योंकि इस पे मेरे हाथ में एक किस्म का कंट्रोल है कि मैंने आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाना है। तो इसी तरह जब एक एंटरप्रेन्योर के हाथ में उसने बताना है कि लोकेशन ये होगी, फॉर एग्जांपल मैं ट्यूशन सेंटर खोलना चाह रही हूँ, तो मैं बताऊंगी, मैं अपने आप में पूरा कॉन्फिडेंस रखूंगी कि यहाँ पर ट्यूशन सेंटर नहीं है वो कहीं पे, तो मैं खुद यहाँ पर पढ़ाऊंगी। मैं खुद ये लोकेशन होगी, इतने से इतने बजे तक बच्चे आएंगे। क्यों ये टाइम होगा? क्यों होगा? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट है कि इतने से इतने बजे तक वो स्कूल में होंगे, जब वो यहाँ से यहाँ तक आएंगे तो वो घर पे आएंगे, तो वो खाना खाएंगे, फिर वो मेरे पास आ सकते हैं। तो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, मैं क्विकली डिसीजन, अगर मेरे पास आए कोई मदर के, हमारी इस क्लास की बच्ची है या इस क्लास का बच्चा है, बच्ची है, कुछ भी है, तो मैं क्विकली उसकी फीस बताऊंगी, इस स्कूल में पढ़ता है तो मैं उसकी फीस बताऊंगी। मैं क्यों बताऊंगी? क्योंकि मैंने सब कुछ मेरे इख्तियार में है, तो मैंने मेरे अंदर इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि मैं क्विकली डिसीजन ले सकूं। मैं किसी का इंतजार ना करूं कि नहीं मैं मम्मा से पूछ बताऊंगी, नहीं मैं पापा से पूछ बताऊंगी, नहीं भाई मेरा बिजनेस है, मेरी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, तो मैं बताऊं, ठीक है। अच्छा, देन लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग। लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग क्या कहती है कि मैंने लेके चलना है मेरे अंडर एम्प्लॉयज के। आपने पढ़ा था ना, जब उसके मेरिट्स में आपने देखा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी देखा कि वो जॉब क्रिएशन करता है, जो कि जॉब क्रिएशन मैंने आपको मेरिट्स में पढ़ाए हैं, एडवांटेजेस, व्हाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। आप इसके लिए जो व्हाई टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर या मेरिट्स या एडवांटेजेस कहें या बेनिफिट्स कहें, वो वाली वीडियो काइंडली देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि लीडरशिप इन टीम बिल्डिंग के हाथ में, जैसे मैंने भी आपको बताया कि मेरे हाथ में है सब कुछ। मैंने जल्दी से डिसीजन लेना है, मैंने कॉन्फिडेंटली डिसीजन लेना है, मुझे पता है कि मैंने मॉडरेट लेवल ऑफ रिस्क लेना है, मैंने ये क्रिएटिव थिंकिंग की हुई है, मैंने ये क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने एनालाइज किया, मैंने लॉजिकली सोचा, मैंने कहा ये वाली सिचुएशन में इस तरह मैं कर सकती हूँ। तो ये सब चीजें मैंने क्या की? मैंने ये की कि मैंने लीडरशिप मेरे अंदर मैं लेके चल रही हूँ एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को। तो जब मैं लेके चल रही हूँ तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए, एक एंटरप्रेन्योर के अंदर इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो लीडर बन सके। हर एक में ये लीडर बनने की काबिलियत नहीं होती, ठीक है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अगर आप बन रहे हैं, बनने का सोच रहे हैं, तो आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, आप में टीम बिल्डिंग की क्वालिटी होनी चाहिए, आप एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करेंगे, एक किस्म के लीडर बनेंगे, तो आपको पता होना चाहिए मैं कौन सा रोल प्ले कर रहा हूँ और मैं उसको कैसे प्ले करूँ। तो मैं लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, आप कैसे गाइड करते हैं एम्प्लॉयज को, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं,
आइए आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्या गाइड करना है लोगों को, अपने एम्प्लॉयज को। अगर आप इंस्पायर करेंगे तो ही लोग आपके साथ कनेक्ट करेंगे ना। अगर आप एम्प्लॉयज को इंस्पायर ही नहीं कर पा रहे, आप उनको मोटिवेट ही नहीं कर रहे कि काम पे आए वो इतने बजे से इतने बजे, या आप उनको कोई गाइडेंस चाहिए, कहीं पे वो मुश्किल में भी है, उनको कुछ सीखना है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, आप उनको इंस्पायर करेंगे, आप उनको गाइड करेंगे। तो एक एंटरप्रेन्योर अगर उसको गाइड नहीं कर पा रहा अपने एम्प्लॉयज को, अपने टीम को, अपने ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स को, तो आप कुछ नहीं, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते, ठीक है। आपका बेशक कितना ही अच्छा क्रिएटिव आइडिया हो, आपने बेशक क्रिटिकल थिंकिंग भी कितनी अच्छी की हो, आप इनोवेशन की हो, आपने आप उसने उसको रियलिटी में एग्जीक्यूट करती है, लेकिन अगर आपके अंदर एक लोगों के साथ चलने की काबिलियत नहीं है, आप लोगों को लीड नहीं कर सकते, तो सॉरी टू से आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। तो इसलिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए कि मैंने एम्प्लॉयज को कैसे गाइड करना है, मैंने कैसे मोटिवेट करना है कि वो एम्प्लॉयज अपने आप के साथ चल सके, हमारे साथ हमारी ऑर्गेनाइजेशन के हक में चल सके। अच्छा, देन इंटेग्रिटी, जाहिर सी बात है, एक इंटेग्रिटी क्या कहती है, इंटेग्रिटी ये कहती है कि आपकी इज्जत, आपका वकार होना चाहिए सोसाइटी में, ठीक है। ये नहीं कि आप एक किस्म के डिफेम इंसान हो और आप कहें कि मैं एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी स्टार्ट कर लेता हूँ तो मैं बहुत कुछ खास कर लूंगा। शायद आप आपके अपने स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, आप में लोगों का आप में ट्रस्ट होना चाहिए, आपने ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है, बिल्डिंग ट्रस्ट बिल्ड करना है अपने लोगों के साथ, ठीक है। आपकी रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए। या अगर हम इसको, जब हम अपनी कॉमर्स की लैंग्वेज में बात करते हैं, गुडविल कहते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए रेपुटेशन अच्छी लफ्ज लिया है, क्यों, ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि गुडविल रेपुटेशन अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टैंडर्ड्स एथिकल बेस्ड, एथिकल स्टैंडर्ड्स जो होते हैं एक सोसाइटी में फॉलो हो रहे हैं, आपने उनको फॉलो करना है। एथिकल स्टैंडर्ड्स आपने देखने हैं कि मेरी सोसाइटी में ये चीज है और मैं इसको फॉलो कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपका एथिकल स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर ईमानदारी, जो तक ऑनेस्टी, हर चीज में आपने देखना है कि ऑनेस्ट हो, ठीक है। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी इस चीज की मिसाल मिल सकती है। अगर आप देखें तो उन्होंने अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स नहीं छोड़े। लकड़ियों का जब मामला आया तो लोगों ने अपनी लकड़ियां ऊपर रख दी, खुश्क वाली, और नीचे गीली रख दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना स्टैंडर्ड, अपना एथिकल स्टैंडर्ड स्ट्रॉन्ग रखे। उनको पता था, नहीं मैं ऐसे ही बददियानती नहीं कर सकता लोगों के साथ, मेरे पास जो लकड़ियां हैं गीली हैं मैं वही दिखाऊंगा, लेकिन मैं डिसऑनेस्ट नहीं हो सकता, मेरे ये एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं। आपको भी इस तरह ही पता होना चाहिए कि आपका रिलीजन, आपकी सोसाइटी आपको किस चीज की इजाजत देता है और किस चीज की इजाजत नहीं देता। तो आपने अपने एथिकल स्टैंडर्ड्स बेस करना है, ठीक है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होनी चाहिए आप में। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या कहती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बच्चे ये कहती है कि जाहिर सी बात है आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने क्रिएटिव आइडिया को लेके चल रहे हैं और आप उसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, आप लॉजिकली और क्रिएटिव एक आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, लॉजिकली एंड क्रिएटिवली, ठीक है। लॉजिकली, क्रिएटिवली एंड प्रोएक्टिवली, आप प्रोएक्टिवली आप एक आइडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल्व अ प्रॉब्लम। अच्छा, अब आपको पता है लॉजिकली क्या होता है, मैंने आपको क्रिटिकल थिंकिंग में अभी इसी लेक्चर में अभी आपको सेकंड पॉइंट पे सिखाया, देन मैंने आपको क्रिएटिवली, आपको पता है क्रिएटिवली, मैं जब से ये एंटरप्रेन्योरशिप का लेक्चर आपको पढ़ा रही हूँ, क्रिएटिवली 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 हमने पढ़ लिया। अभी प्रोएक्टिवली क्या है, प्रोएक्टिवली बच्चे, प्रोएक्टिवली जो टर्म है यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट भी कर देती हूँ। प्रोएक्टिवली क्या है कि अभी कोई मसला आया नहीं, लेकिन आप वो कास्ट कर लेते हैं एक एंटरप्रेन्योर के सामने, वो आपको देख लेता है, भांप लेता है सिचुएशन को कि ये सिचुएशन अगर हो रही है इन फ्यूचर, ठीक है, हो सकती है। तो हमने इसके लिए पहले से ही रीजन, हमने इसके लिए पहले से ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना है, फिर ही तो आप एक अच्छे एंटरप्रेन्योर बनेंगे। आप देखेंगे कि अच्छा इस चीज की जरूरत पेश आ रही है, मैं पहले से ही लोगों को इस चीज के
मुझे आगाही है कि ये प्रॉब्लम अगर हो सकती है, तो मैं इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकता हूँ। ठीक है। यानी कि एक मिसाल के तौर पे चले, मैं देखती हूँ कि मेरे इलाके में बच्चों में पढ़ने का रुझान पैदा हो रहा है। मैं इसको देखती हूँ, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे हैं, पेरेंट्स को टेंशन है कि इतनी इतनी दूर स्कूल जाना पड़ता है छोड़ने। हमारी सोसाइटी में, डीएचपी में कोई स्कूल नहीं है फॉर एग्जाम्पल। मैं कहती हूँ कि यहाँ पे दूर दूर के इलाकों में है लोग, मेरे डीएचए से वलेंशिया में जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों को छोड़ने, तो मेरे पास डीएचए में यहाँ पर स्कूल है। तो मैं यहाँ पर प्रोएक्टिवली सोचती हूँ कि मैं क्या करूँ कि एक किस्म की बच्चे अभी छोटे हैं, ठीक है, इनके अभी इनको जरूरत पेरेंट्स को आनी है पेश। पेश क्या है कि बच्चे इनके जब बड़े होंगे, ये देखेंगे स्कूल की तरफ, तो स्कूल में जाना है। अच्छा, अभी बच्चे छोटे हैं, बच्चे भी बड़े नहीं हुए, बच्चे भी छोटे हैं। तो जब छोटे हैं, लेकिन मैं पहले से सिचुएशन को भांप लेती हूँ, मैं उतनी देर में कंस्ट्रक्ट करना शुरू करती हूँ बिल्डिंग को। ठीक है, कि क्यों ये मैं प्रोएक्टिवली, अभी उस चीज की जरूरत, अभी पेरेंट्स को बच्चों को एडमिशन नहीं करवाना, वो अभी इस स्टेज पे नहीं है कि वो मोंटेसरी में जा सके, वो प्ले ग्रुप में जा सके। ठीक है, लेकिन मैंने पहले से सिचुएशन भांप ली, मैंने इन्वेस्टिगेट कर ली कि ये प्रॉब्लम है, मैं इसको, यानी कि अभी वो प्रॉब्लम बनी नहीं है, लेकिन मैंने उसको पहले से आइडेंटिफाई कर लिया, और फिर मैंने उसको हल करने के लिए एक सॉल्यूशन दे दिया। तो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है आप में, यानी कि प्रोएक्टिवली होनी चाहिए। अभी वो सिचुएशन बने ना, वो प्रॉब्लम बने ना, आप उससे पहले ही उसको सॉल्व कर लें। इसके अगेंस्ट एक रिएक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है, वो भी बुरी नहीं। रिएक्टिव अप्रोच क्या कहती है कि रिएक्टिव, मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि रिएक्टिव अप्रोच, ठीक है। ये हमने प्रोएक्टिवली अप्रोच करी थी, मैं आपको रिएक्टिव अप्रोच दिखाती हूँ कि रिएक्टिव अप्रोच ये कहती है कि एक प्रॉब्लम है वो एग्जिस्ट कर रही है, आप उसका देन सोल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चे पढ़े हैं, पेरेंट्स दूर दूर छोड़ने जाते हैं, पेट्रोल का खर्चा आता है, वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा है, तो महंगे के तौर पे हमें इतनी दूर जाना पड़ता है, हमें कन्वेंस लगानी पड़ती है, कन्वेंस के चार्जेस देने पड़ते हैं, हमें बस लगवानी पड़ती है, हमें पता नहीं कि वो सेफ्टी मेजर्स हैं कि नहीं है। ये अब प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है? हमने जब प्रोएक्टिवली अप्रोच में देखा है कि वो अभी प्रॉब्लम आई नहीं, लेकिन आ सकती है, इन फ्यूचर आ जाएगी। ठीक है, अभी वो बच्चे छोटे हैं एक मिसाल के तौर पर, तो हमने ये देखा है कि स्कूल के बच्चे भी छोटे हैं, अभी वो स्कूल गोइंग नहीं है, अभी वो घर में खेलने वाले बच्चे हैं, लेकिन हमने पे अंदाजा लगा लिया कि इनको स्कूल जाने की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह रिएक्टिव अप्रोच है। रिएक्टिव अप्रोच में आप क्या करते हैं, रिएक्टिव अप्रोच एक प्रॉब्लम पहले से ही होती है, लेकिन आप उसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो बच्चे बड़े हैं उसी सोसाइटी में, बच्चे यानी कोई 1 में जाने के काबिल है, कोई 2 में, कोई 10 में, कोई मॉन्टेसरी का बच्चा है, कोई प्ले ग्रुप का बच्चा है, लेकिन इनको स्कूल गोइंग है बच्चे। ठीक है, तो ये इनका क्या है, इनका ये हम इसको कहते हैं रिएक्टिव अप्रोच, कि आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप उसका हल निकालना है। और एक प्रोएक्टिव अप्रोच क्या कहते हैं कि आपने अभी एक आइडेंटिफाई कर लिया कि इन फ्यूचर ये प्रॉब्लम हो सकती है, और इस प्रॉब्लम को हम ऐसे हल करें। होपफुली आपको प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव अप्रोच का डिफरेंस पता चल गया। अच्छा, अब आपने देखा कि एडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस क्या कहती है। एडेप्टेबिलिटी, अगर आप बात करें तो चेंजिंग, ठीक है, चेंजिंग, आप देख सकते हैं कि चेंज आ रहा है, चेंज, चेंज, ठीक है। चेंज के हिसाब से हमने अपने आप को चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि जैसे कंपटीशन, फॉर एग्जांपल चेंज आ रहा है, जैसे कि इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन कंपटीशन, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसके हिसाब से चेंज कर लेना है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो हमने टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेना है। तो जितनी जल्दी एक इंसान, एक एंटरप्रेन्योर अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी रखता है, अगर आप कहें कि नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं चेंज होता, मैंने तो अपने ऐसे ही रहना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको पहले भी समझाया था, डेंटोनिक, डेंटोनिक ने क्या किया, डेंटोनिक आप देखेंगे कि एक डिब्बी में आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, वो आपको बताएंगे कि डेंटोनिक क्या होती है। डेंटोनिक एक टीथ पाउडर था, टीथ वॉशिंग पाउडर, वो आप अपने ब्रश पे डालते थे और टीथ वॉश कर देते थे। इसके अगेंस्ट जब आपने देखा, आपने क्या किया,
कॉलगेट ने उसने एक ट्यूब से निकाली, ट्यूब में से टूथपेस्ट निकलेगी। उसने देखा, अच्छा मैंने जब डेंटोनिक ने देखा, नहीं मैं तो इतने साल राजा रहा हूँ। आप अपने पेरेंट्स से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि हर चीज में डेंटोनिक, डेंटोनिक के अलावा कोई तस्वुर ही नहीं था। ये कोई और चीज भी हो सकती है, लेकिन कॉलगेट ने कस्टमर को फैसिलिटेट किया। जब उसने फैसिलिटेट किया तो फिर लोगों ने, यानी जब डेंटोनिक ने ये चेंज नहीं किया, अपने आप को नहीं चेंज किया, उसने उसी ग्रीन कलर की बोतल, येलो कलर की बोतल ऊपर ग्रीन कलर के कैप में रहा, तो वो उसने कंपटीशन को समझा ही नहीं। वो अपने आप को चेंज नहीं किया। जब उसने चेंज नहीं किया बच्चे, तो वो अब आप देख सकते हैं कि डेंटोनिक का कहीं पे नामो निशान भी नहीं। लेकिन इसके अगेंस्ट जिसने कंपटीशन को समझा, उसने अपने आप को चेंज किया, उसने कस्टमर को फैसिलिटेट किया, कोलगेट ने एक नई चीज निकाली, उसने कहा ये ट्यूब में हम आपको सर्व करेंगे, टूथपेस्ट भी आसानी से लग जाएगी, तो हम इस तरह आपको फायदा होगा। तो ये चीजें क्या हुई, अडेप्टेबिलिटी एंड रेजिलियंस, जो कि एक एंटरप्रेन्योर को समझना बहुत जरूरी है। देन नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, उसने किससे, मैंने आपको ये पहले भी समझाया था, सप्लायर्स, कस्टमर और उसने एम्प्लॉय से रिलेशन बिल्ड करने हैं, ठीक है। सप्लायर से उसके रिलेशनशिप, अब जैसा फॉर एग्जांपल मैं बैठी हुई हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं मेरा काम ये नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योरियल नहीं हूँ, मैं यहाँ पे आपको लेक्चर डिलीवर करती हूँ, मैं सप्लायर, मेरा कॉन्टैक्ट नहीं है। लेकिन जब आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हैं, फॉर एग्जांपल आप फोटोकॉपी मशीन चला रहे हैं, फोटोकॉपी मशीन चलाने के लिए आपको पता है मैं फोटोकॉपी मशीन कहाँ से लूँ, मैं पेजेस उसके लिए कहाँ से लूँ, पेजेस के लिए आपने एक सप्लायर रखा होगा, वो उसने आपके साथ डील की होगी कि इतने, ये वाला मैं जो A4 का बंडल है वो आपको इतने रुपए में दे दूंगा। यानी कि आपने रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं, नेटवर्किंग एबिलिटीज आप में आ गई, इसी तरह आपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप रखे हुए हैं, इसी तरह आपने एम्प्लॉयज के साथ, जैसे अभी आपको मैंने बताया लीडरशिप एंड टीम बिल्डिंग, आपने उसको गाइड करना है, मोटिवेट करना है, इंस्पायर करना है। तो आपने यानी कि इसके थ्रू आपने रिलेशनशिप बिल्ड करने हैं एम्प्लॉयज के साथ, इसी तरह सप्लायर के साथ आपने बिल्ड करने हैं, अगर तो आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। देन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या कहती है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको ये कहती है कि आपने सारा कुछ तो आपके हाथ में है, तो आपने प्लान एंड कंट्रोल करना है, ठीक है, प्लान एंड कंट्रोल। अच्छा, प्लान एंड कंट्रोल आपने क्या करना है, यानी कि आपने बिजनेस के जो फंड्स आएंगे आपके पास, आपने पढ़ा था प्लान एंड कंट्रोल दी फंड्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो आपके पास फंड्स हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो आपकी फंडिंग, वो आपके इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो आपने जो लोन लिया है, और लोन लेके आप उसको जो बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपके प्रॉफिट के फॉर्म में भी हो सकते हैं, आपकी इनकम के फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं जो फंड्स हैं, फंड्स ऑफ बिजनेस। तो आपने ये जो फंड्स किए हैं, आपने इसको प्लान करना है, ये अब आपके हाथ में है कि कहाँ पर आपको ज्यादा जरूरत है। अब आपने फॉर एग्जांपल आपने सोचा है कि फोटोकॉपी मशीन की जरूरत है, ठीक है, आपने ले ली। अब आपने सोचा कि नहीं, मैं अपने फंड्स प्रिंट शॉप में प्रिंट मैं यहाँ पे कर लूँ कि मैं प्रिंटर ले लेती हूँ, मैं अपने फंड को आपने प्लान करना है, आपने कंट्रोल करना है। आप कहते हैं मैं कलर प्रिंट ले लेती हूँ, कलर प्रिंट के लिए मुझे ये वाला पेपर चाहिए होगा, मैं यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देती हूँ। तो ये सारे पैसे आपके हाथ में है, आपको पता है कि आप कैसे और अच्छा इस बिजनेस को, अपनी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आपके अंदर मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए। मार्केटिंग स्किल्स क्या कहते हैं, मार्केटिंग स्किल्स ये कहते हैं कि आपने मार्केट करना है, जितनी अच्छी आपने प्रमोशन करनी है लाइफ, ठीक है, प्रमोशन करनी है। अच्छा, प्रमोशन जाहिर सी बात है आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स पे बेस होने चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी कर दें प्रमोट। एक मिसाल के तौर पे आपके प्रमोशन स्किल्स होने चाहिए कि आपकी सेल्स बढ़े, ठीक है, मार्केटिंग स्किल्स क्या कहती हैं, आपकी सेल्स बढ़े। एक मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि मैं अपना एक चले मैं बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं, वो हेड एंड शोल्डर की अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल कोट करूँ, तो हेड एंड शोल्डर अपने आप को क्या प्रमोट करता है कि वो एक डेंड्रफ का शैम्पू है, वो डेंड्रफ किल करता है, वो डेंड्रफ का खात्मा करता है। आप उसमें देखेंगे बहुत देर शाहिद अफरीदी जो हमारे क्रिकेटर थे वो करते रहे उसको प्रमोट, ठीक है।
क्यों करते रहे? क्योंकि एक मिसाल के तौर पे प्रमोशन आपने अपनी देखनी है कि आप किस चीज को इंडोर्स कर रही हैं, आपके एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। अब जिस तरह आप देख सकते हैं, जो लक्स है, वो जरा सा लक्स वो कहते हैं, वो कहते हैं जरा सा लक्स। तो वो जो उसकी वहां पर एडवर्टाइज कर रही है इस टाइम एक्ट्रेस, या जब भी जो एक्ट्रेस एडवर्टाइज कर रहे होंगे, आपने अपने पेरेंट्स के से भी पूछेंगे तो वो सबसे जो वो हिट एक्ट्रेस होती है, जो सबसे बड़ी मन्नी फिल्म समझ लें, कह लें मायानाज एक्ट्रेस होती है, वो उस टाइम की आपको एक्ट्रेस नजर आएगी लक्स में, लक्स को प्रमोट करते हुए। तो आपने अपनी प्रमोशन अच्छी रखनी है। ये नहीं कि आप किसी और ही दुनिया के लोगों से जिसका पता ही प्रमोट करवा रहे हो, या किसी डिफेम यानी कि जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है उससे आप प्रमोशन करवा रहे हैं। आपने ये ध्यान रखना है कि आप किस चीज के बारे में प्रमोट कर रहे हैं, वो कहाँ पर लोकेट होंगे। फॉर एग्जांपल, लक्स पूरी पाकिस्तान में मिलता है, इसलिए वो पूरे पाकिस्तान के जो टीवी चैनल है वहां पर उसकी प्रमोशन आती है। लेकिन आपने आपको एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी अभी स्टार्टअप पे अगर तो है, तो आप इतने बड़े लेवल पे नहीं करेंगे, आप अपने एरिया में भी कर देंगे जहां तक वो है। एक मिसाल के तौर पे अगर सिटी में है तो सिटी तक के हद तक करेंगे। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रमोशन, अपनी मार्केटिंग कैसे करनी है। मार्केटिंग करने के लिए आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, आपने कस्टमर को कैसे टारगेट करना है, आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है, आपने डिस्काउंट्स देने हैं, डिस्काउंट के थ्रू भी हम प्रमोशन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ कि आपकी मर्जी है, आपने डिस्काउंट्स देने हैं, आपने एडवर्टीजमेंट्स देनी है। जाहिर सी बात है, इन चीजों पर पैसे लगेंगे, तो ये आपका फर्ज बताएगा। ये वहां पे बात आ गई कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। ये वही बात आ गई कि अब आपने प्रमोशन करनी है, आपने अपने फंड्स को मैनेज करना है, आपके हाथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंट्रोल है, प्लान करना है कि मैं डिस्काउंट दूं, मैं एडवर्टाइजमेंट दूं, मैं अपने फंड्स की बेस में देखूं। ऐसी बात है, मुफ्त में तो नहीं ना हो जाएगी एडवर्टीजमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या करना है। आपने मार्केट को, अपने कस्टमर को समझना है। कस्टमर अगर अखबार पढ़ते ही नहीं, आपके कस्टमर उस एरिया के, तो आप अगर एडवर्टीजमेंट अखबार में छाप देंगे, वो कोई भी नहीं पढ़ेगा, उनको पता ही नहीं चलेगा आपका बिजनेस क्या है, आपकी एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी क्या है, आप क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर वो बिल बोर्ड्स नजर आ जाते हैं उनको, कहीं पे बैनर नजर आ जाता है, तो आपने ये आपका सलाहियत पे, आपकी एबिलिटी पे बेस करते हैं कि आप अपने कस्टमर को कितना अच्छा समझते हैं। तो वो यहाँ पर वो बात आ गई कि नेटवर्किंग एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग, आपने उनके साथ कैसे रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ये आपके हाथ में है। देन टाइम मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट क्या है कि जाहिर सी बात है, आपने हैंडल करना है, आपके हाथ में सारा कुछ है। तो आपके हाथ में लीडरशिप भी है, आपके हाथ में नेटवर्किंग भी है, आपके हाथ में फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है, आपके हाथ में मार्केटिंग मैनेजमेंट भी है। सारे कुछ आपके हाथ में है, तो आपने टाइम मैनेजमेंट करना है। ठीक है, आपने सबको लेके चलना है। ये नहीं कि आपने सारा टाइम मार्केटिंग को दे दिया, या आपने सारा टाइम बस फाइनेंस को प्लान करते हुए ही लगा दिया। आपने अपने आप को मैनेज करना है, अपने टाइम को किसी ने नहीं मैनेज करना, आपने मैनेज करना है। ठीक है, एंड जो टास्क आपको, डिफरेंट टास्क आपके जो हाथ में है, डिफरेंट टास्क, वो आपने उसको देखना है कि कैसे मैनेज करना है। अबिलिटी, ठीक है, अबिलिटी टू मैनेज डिफरेंट टास्क, अबिलिटी टू मैनेज डिफरेंट टास्क एट अ टाइम। ठीक है, आपके हाथ में है क्या है, आपके हाथ में सारा कुछ है। क्रिएटिव है, लॉजिकल थिंकिंग है, लीडरशिप है, इंटेग्रिटी है, एडेप्टेबिलिटी की आपने देखना है कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, या क्या हो सकते हैं, या दुनिया में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मुतारिफ हो चुकी है। ये आपके हाथ में है सब कुछ। ये तो सब कुछ आपने देखना है। तो अब आपने उसके साथ साथ अपने आप को अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के साथ मैनेज करना है, टाइम मैनेज करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ एक टास्क नहीं है। एक मिसाल के तौर पे जस्ट मेरे हाथ में क्या है कि मैंने यहाँ पे जाकर डिलीवर करना है। प्रिंसिपल सर के हाथ में हो जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का, उनके हाथ में डिफरेंट टास्क का, उन्होंने देखना है कि क्लास टाइम पे हर टीचर ले रहा है कि नहीं ले रहा, बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइब्रेरी में क्या हो रहा है, ये सब कुछ
आपके हाथ में है। तो वो ये तो नहीं ना कि बस मैं आज नहीं टीचर्स पे ही देखूंगा, नजर रखूंगा, नहीं। वो डिफरेंट, वो मल्टीटास्क कर रहे हैं। तो ये आपको भी ऐसे ही एंटरप्रेन्योर को मल्टीटास्किंग करना चाहिए, ना कि सिर्फ एक अप्रोच पे बैठ जाना चाहिए कि नहीं बस मैं मार्केटिंग करूंगा या फिर मैं जस्ट फाइनेंस ही देखूं। नहीं, अगर आप मल्टीटास्कर नहीं है तो सॉरी टू से आप एंटरप्रेन्योर। कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या कहती है, मैं यहाँ पर कि आपने, आपका जो मेनली फोकस होना चाहिए, मेनली फोकस ऑन कस्टमर। कस्टमर पे आपका फोकस होना चाहिए, ऑन कस्टमर। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या देखना है, आपने ये देखना है कि आप अपने कस्टमर को फैसिलिटेट करें। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे फिर वही डिंटोनिक की एग्जाम्पल आई कि डिंटोनिक ने कस्टमर पे फोकस नहीं किया, उसने बस यही देखा कि नहीं मैंने इतने साल इस पे ही, इसी डिब्बी पे, येलो कलर के डिब्बी, ग्रीन कलर का कैप, ऊपर से अंदर पाउडर, इसी चीज पे मैंने इतने साल राज किया है, मैं इसी पे ही राज करूंगा। उसने कस्टमर के लिए फैसिलिटेशन नहीं समझी, जबकि कॉलगेट ने समझी है, डिफरेंट जो अब ट्यूब्स में टूथपेस्ट सर्व कर रहे हैं, उन्होंने समझी कि नहीं मैं लोगों को इस तरह मसले का हल प्रोवाइड करूंगा जिसकी वजह से कस्टमर मेरी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो उन्होंने समझा और उन्होंने, आज आप देख लें शायद डेंटोनिक को किसी को, मतलब आजकल की जनरेशन में किसी को पता ही नहीं है कि डेंटोनिक भी कोई चीज होती है। देन कम्युनिकेशन स्किल्स आपको बात करनी आनी चाहिए। ये नहीं कि मैं एक शाय हूँ, मिस नहीं मुझसे बात नहीं होती, मिस मुझे शर्म आ जाती है, मिस बात नहीं करता है। आपको पता होना चाहिए आपने कैसे टीम को लेके चलना है। आपको पता होना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, आपको में स्किल होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट 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 विद एम्प्लॉयज, आपने कैसे एम्प्लॉयज को लेके चलना है, टीम्स को लेके चलना है। ठीक है। और आपने टीम्स को, कस्टमर्स को आपने कैसे लेके चलना है, सप्लायर्स के साथ आपने कैसे बात करनी है, अपने आइडियाज कैसे शेयर करने हैं लोगों के साथ, आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने मार्केटिंग करनी है, आपको पता होना चाहिए आप डिस्काउंट देंगे, आप डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट देंगे, आपको पता होना चाहिए। एडवर्टीजमेंट आपने लोगों के साथ बात करनी है, आप टीवी पे बात करेंगे, आप बैनर के थ्रू बात करेंगे, या आप अखबार के थ्रू बात करेंगे, या आपको पता होना चाहिए। अगर कोई अखबार ही नहीं आपके इलाके में पढ़ता, लेकिन आप अपने इलाके में बिजनेस एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी कर रहे हैं और वहां पर या आप दे देंगे अखबार में एडवर्टीजमेंट, वहां पे कौन पढ़ता ही नहीं है तो फिर कौन देखेगा। तो आपको पता होना चाहिए आपने कैसे कम्युनिकेट करना है, अपना अपना ही जो बात है दूसरे तक कैसे पहुंचानी है। वहां पे आपने शर्म, मिस नहीं मुझे शर्म आती है, मैं बोल नहीं सकती, मैं लिख के बता दूं, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक है। आप में काबिलियत होनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। अगर आप कम्युनिकेट अच्छा कर सकेंगे तो ऑब्वियसली आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योरियल बिजनेस रन कर सकेंगे। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, ये आपका चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक था। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 आपका स्टार्ट होगा, जो उसके हमें यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब ने एक आउटलाइन दी होती है, उसके साथ साथ मैंने जो चैप्टर है वो आपको रिकग्निशन एंड आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन आपने, मैंने अभी आपकी जो थर्ड, आपकी जो फर्स्ट चैप्टर में एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में एक टॉपिक बनाया था, उसमें आपने देखा होगा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस का जो फर्स्ट चैप्टर है आइडिया जनरेशन, उस पर जो हम बात करेंगे, चैप्टर है एक, तो हम अब उस पर बात करेंगे, पर हम उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उस टाइम तक जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।